आज शालिनी को अपने ही घर में डर लगता था। डर जो उसकी नस नस में समा चुका था। कुछ दिनों पहले उसकी बचपन की दोस्त ज्योति ने खुदकुशी कर ली थी, पर मरने से पहले ज्योति बार बार यही कहती थी कि वो उसे लेने आ रहा है। शालिनी को भी हर पल एक साया दिखता था जो उसका पीछा कर रहा था। अजीब आवाजें, अचानक तेजी से दरवाजे पर दस्तक। उसे लगता था जैसे वह पागल हो रही है। उसके दोस्त सचिन ने उसे तसल्ली दी, डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, पर शालिनी जानती थी कि यह सिर्फ पैनिक अटैक नहीं था। एक रात जब शालिनी घर पर अकेली थी तो एक भयानक सच्चाई उसके सामने आई। उसके मृत पिता की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। पिता की आवाज डरी हुई थी, पर वह एक जरूरी राज बताने आए थे। कांपते हुए उन्होंने कहा, बेटा, मुझे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। ज्योति की मौत, तुम्हारे बचपन के दोस्तों की मौत और ये खोबा जिसे तुम बार बार देखती हो, ये सब एक ही राज की वजह से है। इस भयानक खेल को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने पुराने घर वापस जाना होगा, जहाँ से यह कहानी शुरू हुई थी। पिता का यह संदेश शालिनी के लिए एक चुनौती थी। मोहित, उसका दोस्त, उसके साथ था। दोनों पुराने खंडहर जैसे घर की ओर चले। जब वे उस पुराने घर में पहुंचे तो हर कोने में डर छिपा था। जमीन पर बच्चों के पैरों के छोटे छोटे निशान थे, और फिर उन्हें वो आवाजें सुनाई दी, बच्चों के रोने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें। शालिनी ने मोहित को बताया, ये वही आवाजें हैं जो मुझे पहले से सुनाई देती थी। ये बच्चे हमसे मदद मांग रहे हैं। तभी वहां एक बूढ़ा वॉचमैन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अजीब थीं और उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। वॉचमैन ने पूछा, तुम शालिनी हो? मुझे तुम्हारा नाम पता है। मैं तुम्हारे दोस्त ज्योति के घर का वॉचमैन था। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ उसके चंगुल से आजाद होने का। शालिनी ने पूछा, किसके चंगुल से? वॉचमैन ने गहरी सांस ली और गलती से हुए उस भयानक अतीत को खोल दिया। बेटे, उसने कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे दोस्तों के पिताओं ने खोबा नाम के एक निर्दोष आदमी को बहुत बेरहमी से मार डाला था। उन्होंने सोचा कि खोबा ने अपने ही बेटे को मारा है, जबकि यह एक गलतफहमी थी। उन्होंने उसे एक जानवर की तरह मारा और उस पर झूठा इल्जाम लगाया। उसी गलतफहमी का गुस्सा खोबा की आत्मा में समा गया। अब वह उन सभी पिताओं के बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। तुम और ज्योति किसी तरह बच निकली थी, लेकिन वह तुम्हें आज तक भूला नहीं है। ये सुनकर शालिनी कांप गई। उनके पिता हत्यारे थे, लेकिन वॉचमैन की कहानी में एक और भयावह मोड़ था। उसने कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था बेटे। खोबा मुझे तभी आजाद करेगा जब मैं तुम दोनों को ढूंढकर उसके पास पहुंचा दूं। वॉचमैन ने जानबूझकर शालिनी को खोबा के पास पहुंचाया था। वह भी खोबा के श्राप में फंसा था। अब उन्हें उस वॉचमैन से भागना था जो मुक्ति के लिए उन्हें बलि चढ़ाने को तैयार था। भागते हुए एक और आत्मा उन्हें मिली। शायद वह कोई साधु था जो उस राज्य के बारे में जानता था। उसने उन्हें समाधान बताया। खोबा ने उन बच्चों का खून तुम्हारे इसी घर में एक छिपी हुई जगह पर किया था। तुम्हें उस जगह पर उन मरे हुए बच्चों के खिलौनों को जलाना होगा। ये आत्मा इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। इन्हें जला दो और खोबा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। शालिनी और मोहित को उस छिपे हुए रास्ते की तलाश करनी थी। अचानक उन्हें घर के बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर भयानक अंधेरा था। वहां उन्हें अपने पिता का पेन मिला, जिससे यह सिद्ध हो गया कि पिता का उस जगह से गहरा संबंध था। उसी छिपी हुई जगह पर उन्हें बच्चों के पुराने टूटे हुए खिलौने मिले, खोबा की आत्मा का ठिकाना। जैसे ही उन्होंने खिलौनों को जलाने की तैयारी की, खोबा का भयानक साया उन पर टूट पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। खोबा ने मोहित को जोरदार धक्का दिया। मोहित लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन शालिनी को पता था कि अब रुकना मौत को दावत देना है। शालिनी ने लड़ते हुए मोहित से कहा, उठो मोहित, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें उन चीजों को जलाना होगा। मोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाई। शालिनी और मोहित ने मिलकर एक एक करके उन खिलौनों को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही अंतिम खिलौना जला, एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। खोबा का साया एक धुएं की तरह हवा में घुल गया। आखिरकार वह भयानक राज खत्म हो चुका था। बच्चों की आत्माएं आजाद हो गईं और शालिनी को अपने पिता और दोस्तों के पापों से मुक्ति मिल गई। पूरे घर में अब एक शांति थी, एक अजीब गहरी शांति।